इफ यू हैव एवर ट्राइड सेलिंग एंड लोग कन्विंस ही नहीं होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको 7 ऐसे डार्क साइकोलॉजी के सेल्स टेक्निक्स बताऊंगा जो आप एथिकली यूज करके किसी भी चीज को किसी को भी बेच सकते हो। और डार्क क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये टेक्निक सीधे ह्यूमन माइंड को टारगेट करती है और जब आप इन्हें सही तरीके से यूज करते हो तो कन्वर्जन्स एक्सप्लोड हो सकते हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इन टैक्टिक्स को मिसयूज करोगे तो वो आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचाएगा। सो यूज देम रिस्पॉन्सिबली एंड चलिए अब शुरू करते हैं। तो सोचो, एक बार आपने इतना पावरफुल पिच दिया कि प्रोस्पेक्ट खुद आपसे पूछे बताइए अब शुरू कैसे करूं। तो अगर आप ये चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखो। और टेक्निक नंबर 5 जो है ना, गॉड लेवल टेक्निक है। पहले टेक्निक है पेन एम्पलीफिकेशन। उसको आपको लेटेंट पेन से एक्सट्रीम पेन तक लेके जाना है। लोग एक्शन तभी लेते हैं जब दर्द ज्यादा हो। तो सबसे पहला काम, लेटेंट पेन को आइडेंटिफाई करो। ये वो पेन है जो इंसान को पता भी नहीं होता कि उसे ये पेन है। उसको आप पहले अच्छे से पॉइंट आउट करो, फिर ग्रेजुअली उसको और बड़ा करो। एक्सटेंड दैट पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोचिंग बेच रहे हो तो सिर्फ यू आर स्टक मत कहो हर साल वही रूटीन, प्रमोशन नहीं मिलना, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन ऑटोमेशन के कारण जॉब जा भी सकती है। तो अगर आपने अभी चेंज नहीं किया तो 5 साल बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे। ये एक लाइन उनके अंदर एक आग सी जला देती है। स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करो, रेजोनेट करो और फिर एक्सकेलेट करो। क्योंकि जब पेन एक्सट्रीम हो जाता है इंसान डिसीजन तभी लेता है। अगली टेक्निक है कॉन्ट्रास्ट फ्रेमिंग। वेयर यू आर वर्सेस वेयर यू कुड बी। कॉन्ट्रास्ट साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। आप उनके लाइफ को दिखाते हो और फिर ड्रीम लाइफ दिखाते हो। पर ट्रिक ये है कि आप ड्रीम को बिलीवेबल बनाए, जिससे सिंपल भाषा में समझा जाए तो फॉर एग्जांपल, आज सुबह आपका अलार्म बजेगा, क्या आप एक्साइटमेंट में उठोगे या टेंशन में उठोगे? बस इतना सा करना है। और ज्यादा मार्केटिंग के एग्जांपल्स हो तो कह सकते हैं, सोचो अगर आप अपने क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल के साथ 3 घंटे का काम करके रिमोट लाइफ जी सकते हो तो ये लाइफ आपको कैसी लगेगी? अब तीसरी टेक्निक है मिरर एंड रिफ्रेम। रिफ्लेक्ट देन फ्लिप। सेल्स में मिरर करना बहुत पावरफुल टूल होता है। पहले उनकी फीलिंग्स और ऑब्जेक्शंस को रिफ्लेक्ट करो। मुझे याद है आपने कहा था आप काफी बिजी रहते हो, फिर उसी रिफ्लेक्शन को पॉजिटिव में टर्न करो। तो बस 2 घंटे रोज दो और 3 महीने में आपको प्रोग्रेस 100% दिखने लगेगा। क्योंकि जब आप उनकी बात सुनते हो और फिर उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हो तो प्रोस्पेक्ट फील करता है कि आप उन्हें समझते हो और यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है आज के सेलिंग के यूजुअल सिनेरियो में। चौथी टेक्निक होती है द प्राइस पॉज। प्राइस बताने के बाद चुप हो जाओ और ये सबसे टैक्टिकल ट्रिक है। प्राइस बोलने के बाद साइलेंस रखो, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंटली प्राइस बोलते हो और फिर चुप हो जाते हो, प्रोस्पेक्ट अपनी जस्टिफिकेशन इंटरनली बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा डन फॉर यू सर्विस का मंथली प्लान $3000 का है, अब रुक जाओ। फिर साइलेंस उन्हें फोर्स करता है इंटरनली उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर मुझे ये 10,000 ला के दे सकता है तो 3,000 देने में प्रॉब्लम क्या है। और आपको भी इस पॉज के बाद यही बोलना है विद कॉन्फिडेंट टोन, बिना थोड़ा भी फिजिट किए या बिना थोड़ा भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिए, दैट दिस $3,000 विल हेल्प यू मेक $10,000 विद इन अ मंथ। ये टेक्निक बहुत बार नेगोशिएशंस को खत्म कर देती है। अब आते हैं 5th टेक्निक, यूज देयर वर्ड्स अगेंस्ट देम, गेट देम टू कमिट। तो जब प्रोस्पेक्ट बोले कि हाँ ये परफेक्ट फिट है तो आप उनका ही सेंटेंस रिपीट करो और उनसे कमिटमेंट मांग लो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खुद कह रहे हो कि ये परफेक्ट फिट है तो कब से शुरू करना है? उनके जवाब से आप उनके असली ऑब्जेक्शंस निकाल सकते हो। ये कॉर्नरिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बुली करोगे, आप उनके लिए और क्लैरिटी लेके आओगे, क्योंकि इंसान खुद ही अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को जस्टिफाई करता है। आप सिर्फ उनको रिफ्लेक्शन कर रहे हो, उनका रिफ्लेक्शन दे रहे हो। टेक्निक 6 है रिलेटेबल स्टोरीज एंड सोशल प्रूफ। उन्हें आप इमेजिन करवाइए उनको। स्टोरी सेल्स बेटर देन फैक्ट्स। अपनी स्टोरी बताओ, क्लाइंट्स की स्टोरी बताओ, बिफोर आफ्टर का एक विविड पिक्चर पेंट करो। शॉर्ट रखो, प्रिसाइज रखो और स्पेसिफिक नंबर्स रखो, क्योंकि इससे स्टोरी ज्यादा बिलीवेबल लगती है। फॉर एग्जांपल, रमेश जी जो पहले दिन का 9 to 5 जॉब कर रहे थे, 6 हफ्तों में अपना पहला क्लाइंट ले आए और 2 महीने में 60% रेवेन्यू ग्रोथ उनको मिला है। क्योंकि जब आप रिलेटेबल कैरेक्टर्स दिखाते हो, प्रोस्पेक्ट अपने आप को स्टोरी में प्लेस कर देता है, इमेजिन करने लगता है।
Wall of testimonies work, but simple story performs much better. अब टेक्निक 7, scarcity and urgency with ethical pushing. इससे सामने वाले का डिसीजन आसान हो जाता है, बट स्कैरसिटी शुड बी रियल, क्योंकि फेक स्कैरसिटी रहेगा तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। बोलो कि मैं सिर्फ 5 क्लाइंट ले सकता हूँ क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ ही उतने का है, एंड फिर अर्जेंसी ऐड करो कि जो लोग अब ज्वाइन करेंगे उनके लिए ऑनबोर्डिंग अगले 2 वीक में हम शुरू करेंगे, और फाइनली इसको कंबाइन करो विथ एन एथिकल पुश। ये आपको रिमाइंड करना है उन्हें कि लॉन्ग टर्म में नहीं काम करके रिग्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 साल में अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ये ट्रायड एक्शन को स्पीड अप करता है, क्योंकि आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, जितना आप असली लिमिटेशंस उन्हें दिखाओगे, रियल स्कैरसिटी क्रिएट करोगे, उनका डिसीजन लेना उतना आसान हो जाएगा। तो अगर आप सच में इन टैक्टिक्स को सीखना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहां पे मैं टेम्पलेट्स, लाइव फीडबैक्स और रियल केस स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। फ्री वैल्यू देना ट्रस्ट बनाता है और व्यूअर्स को एक्शन लेने के लिए इंक्लाइन करता है। तो ये सभी टेक्निक्स पावरफुल हैं, पर इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो। अगर आप किसी को झूठ बोल के एनरोल करा रहे हो, फॉल्स प्रॉमिसेस दे रहे हो, तो मे बी शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रांड, लॉन्ग टर्म बिजनेस कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो इन्हें सिर्फ तब यूज करो जब आप जेन्युइनली उनको अच्छे से रिजल्ट्स दे सकते हो। तो अब बताता हूँ कैसे इन स्टेप्स को आप कॉल पे यूज करके इन्हें क्लोज कर सकते हो। पहला स्टेप, स्टार्ट विद एम्पैथी एंड आइडेंटिफाई देयर लेटेंट पेन। फिर करंट और ड्रीम सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना, फिर उनको मिरर करना, उनके ऑब्जेक्शंस को रिफ्रेम करना, फिर प्राइस बताना कॉन्फिडेंटली, एंड उसके बाद चुप हो जाना, फिर उनके ही वर्ड्स को यूज करके उनका कमिटमेंट सिक्योर करना, फिर एक छोटा और रिलेटेबल स्टोरी शेयर करना, एंड फाइनली रियल स्कैरसिटी और एथिकल अर्जेंसी ऐड करना। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो सेल्स प्रोसेस ज्यादा स्मूथ होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा और रिजल्ट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सा टेक्निक आप सबसे पहले ट्राई करोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इन टेक्निक्स के लिए ईमेल टेम्पलेट्स दे दूं जो आप आज से ही यूज करते हो, तो कमेंट में टेम्पलेट्स लिखो और मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। फ्री कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप अपने असली स्क्रिप्ट शेयर करो और मैं आपको पर्सनली फीडबैक दूंगा। रिमेंबर, सेलिंग इज नॉट चीटिंग. Selling is helping the right people find the right solutions. चीट नहीं करना उन लोगों को जिन्हें ये चीज चाहिए, उन्हें उस सोल्यूशन तक लेके जाने को सेलिंग बोलते हैं। तो यूज दीज टेक्निक्स टू एम्पलीफाई वैल्यू एंड नॉट टू मैनिपुलेट पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं इन टेक्निक्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स को ब्रेक डाउन करूंगा। तब तक के लिए कीप हसलिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।